जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। आज हम फिर से करने लगे हैं गोल्ड के लॉन्ग टर्म एनालिसिस, जैसा कि 2 वीक पहले किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रिस्पेक्ट मिली थी इस ब्रेकर वाले एरिया से। तो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको जो लास्ट एनालिसिस मैंने करके बताया था, और ये मैंने ब्रेकर वाला एरिया ड्रा किया था, तब मार्केट तकरीबन 2190 पॉइंट पे थी। 2180-90 पॉइंट पे थी कि ये 45 से 50 वाले एरिया से दोबारा उठेगी अगर D1 की स्वीप करके क्लोज होती है तो। अदरवाइज अगर ब्रेक करती है तो ये नीचे इस एरिया तक जाएगी, 2080 वाले। तो वैसा ही हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D1 स्वीप हुआ था। स्वीप होने के बाद दोबारा 45 से मार्केट उठी और उसने दोबारा जाके अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और ऊपर जाके स्वीप कर दिया। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी रिटेल्स ट्रेडर बैठे हुए थे ना इस हाई पॉइंट पे 2194 2190 वाले पे, उनका ये एसएल हंटिंग मार्केट कर चुकी है। D1 में भी इसकी एसएल हंटिंग हो चुकी है और W1 में भी इसकी एसएल हंटिंग हो चुकी है। तो अब इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी। लॉन्ग टर्म ड्रॉप है। अगर आप स्कैल्पिंग के रूल से देखें तो ये भी शॉर्ट टर्म बाय है। यहाँ तक ये जितनी वीक अनमिटिगेटेड वीक है ना, हम उतनी वीक मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि उस वीक में कोई हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अब हमारे पास इतनी वीक अनमिटिगेटेड है जो कि अभी मिटिगेट नहीं हुई। अब हमने इस वीक में देखना है कि कोई हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है। अगर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं तो जो आज न्यूज़ आएगी, न्यूज़ आज जाके वो पेंडिंग ऑर्डर इस पॉइंट से उठाएगी, इस जोन वाले पॉइंट के अंदर से, और मार्केट उसके बाद ड्रॉप होगी। एटलीस्ट ये 2150 वाले अपने एरिया पे आएगी। अगर 2150 वाला नीचे D1 की बॉडी क्लोज करता है तो वो हमारे पास फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, वो उठाएगी। उसके बाद अगर यहाँ से उठेगी, ठीक है, अगर यहाँ से उठ गई तो फिर यहाँ से रीटेस्ट करके जब इधर ब्रेक करेगी तो तब इस ब्रेकर वाले एरिया पे जब रीटेस्ट होगा, कोई हमारा पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा, उसको उठा के मार्केट अपने इस टारगेट तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले अब हमने देखने हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट कौन से बनते हैं। तो ये हमारे पास एक जोन पड़ा हुआ है जो कि अनमिटिगेटेड वीक है, और यहाँ पे हमने पेंडिंग ऑर्डर देखने हैं। पेंडिंग ऑर्डर हम जब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, H1 में चले जाते हैं, तो H1 में हमारे पास अब जिन भाइयों ने आज ये ट्रेड ली होगी, ये ट्रेडिंग रूम में कुछ भाइयों के एनालिसिस आए हुए थे स्वीप स्वीप बेस पे, उनकी तो अच्छी खासी उनको मतलब 60 पिप तो मिल गया होगा। हाँ, यहाँ से चलें, इसको छोड़ें, इसको एक दफ़ा क्रॉस करते हैं, हम अपनी लॉन्ग टर्म एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो जब हम अगर H1 में जाते हैं तो H1 में हमारे पास बिल्कुल ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और साथ लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। ठीक है, ये छोटे टाइम फ्रेम में जब आप आते हैं तो ये हमारे पास एक पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मार्केट ने अभी नहीं लिया, FVG से वो यहाँ से गिर गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक पेंडिंग ऑर्डर ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद ये साथ पड़ी हुई है लिक्विडिटी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसकी रिस्पेक्ट मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी दी है। अब इसको ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को मार्केट ब्रेक करेगी। अब हम देखते हैं ये वीक हमारे पास पेंडिंग है। यहाँ पे मजीद हम छोटे टाइम फ्रेम में चली जाएगी, हम जितने छोटे टाइम फ्रेम में अपने पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे वो सारे देख लेंगे। अगर किसको नहीं पता कि पेंडिंग ऑर्डर किस तरह देखते हैं तो वो इस वीडियो से वो ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिनट 5 में जब जाते हैं तो हमारे पास मिनट 15 में भी विक पड़ी हुई है, कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ। मिनट 5 में जाते हैं तो मिनट 5 में भी हमारे पास विक पड़ी हुई है, कोई पेंडिंग पेंडिंग ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ। मिनट 15 में एक जहाँ पे लिक्विडिटी एंड हो रही है वहाँ पे एक हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो अब ये वीडियो आपने को ध्यान से देखनी है। ये ऑर्डर पड़ा हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर, मिनट 15 में। ठीक है, हमें पेंडिंग ऑर्डर मिल गया और बिल्कुल ये नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है ये वाली। अब हम इस जोन को वो कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये पड़ा हुआ है। हमने हाई पोजीशन वाला लेना है क्योंकि हमारा वहां से एसएल कम बनेगा। ठीक है, अब ये हमारा, हम एक छोटे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। ये हमारे जो एरिया है ना, ये सालिंग एरिया होगा न्यूज़ में। आज न्यूज़ भी है, ये न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो हमारे पास 5:30 वाली न्यूज़ है उसमें एक जो है
यूएसडी में डाटा इक्वल बता रहे हैं, एक में वीक बता रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम है, बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो हमारे पास जो यूएसडी है ना वीक होगा, यूएसडी वीक होगा तो गोल्ड बाय जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे हक में बेहतर है, वो इस वजह से क्योंकि मार्केट अगर इधर ही होगी ना, तो जब गोल्ड बाय में जाएगा तो इन एरिया में जहाँ पे भी जाके मिनट 5 या मिनट 15 का हमें स्वीप मिलेगा, हम यहाँ से हम इसको सेल में पकड़ेंगे और सेल में हम इसको पकड़ेंगे अपने 2150 वाले एरिया तक लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पेंडिंग ऑर्डर हमारे पास पड़े हुए हैं, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब आपने करना यूं है, आपने जब न्यूज़ आएगी तो न्यूज़ में जब मार्केट यहाँ से अगर बाय बुलिश मूव करती है, ठीक है, बुलिश मूव करती है, जो बाद में उसमें यूएसडी वीक होने के चांसेस हैं, जो 7 बजे न्यूज़ है, यहाँ से अगर बुलिश मूव करती है ना, तो यहाँ पे अगर ये वाली लिक्विडिटी स्वीप होती है या इधर से आपको कंफर्मेशन मिलती है इस जोन से, इधर से सेल करेंगे। अदरवाइज ये जो आपका ऊपर अनमिटिगेटेड वीक पड़ी है, इसके स्वीप पे या यहाँ पे कंफर्मेशन पे अगर ऊपर वाले जोन में जाती है, यहाँ पे स्वीप नहीं करती, ऊपर वाले जोन में जाती है, तो इसका भी आप स्वीप देखेंगे या कोई स्कूप देख के यहाँ से आप इसको सेल करेंगे और आप इसको रखेंगे अपना टारगेट एटलीस्ट इस एरिया तक, ठीक है। और यहाँ पे आके अगर आपकी जो कैंडल है D1 की कैंडल, वो इससे नीचे ब्रेक करती है, 2140 के एरिया से नीचे ब्रेक करती है, देन ये तकरीबन 100 पिप मजीद नीचे जाएगा, 100 पिप से भी ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये मजीद नीचे जाएगा। और ये आपने अब जब न्यूज़ आएगी, ये न्यूज़ के वक्त आपको ट्रेड मिल सकती है, न्यूज़ के वक्त क्योंकि मूवमेंट होगी। तो ये दो एरियाज़ हैं, ये अगर आपकी जहाँ पे भी मार्केट स्वीप होती है, अगर इस जोन से होती है या इस जोन से आपको होती है, तो आप इसको सेल में पकड़ेंगे। न्यूज़ आपके अगेंस्ट भी आती है ना, मतलब अगर गोल्ड बाय में भी जाता है, तो गोल्ड जब बाय में जाएगा तो इस जोन से आप इसको सेल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ये आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 2150 का टारगेट होगा। तो इसको देख के आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर D1 की कैंडल ये दोबारा हाई के ऊपर ब्रेक करती है, इस हाई के ऊपर 2100 2220 वाले एरिया के ऊपर, फिर हम इसको बाय में ही देखेंगे, सेल में नहीं देखेंगे। फिर अपना ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएगा, तब एंटर होंगे। क्योंकि अब इसने सेलिंग का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया हुआ है और एक अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि W1 भी स्वीप है। W1 भी मैं आपको दिखाता हूँ, W1 में भी ये एसएल हंटिंग मार्केट कर चुकी है। इसको एक दफ़ा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। W1 में भी एसएल हंटिंग हो चुकी है, D1 में भी एसएल हंटिंग हो चुकी है जो रिटेल ट्रेडर की होनी थी। और अब ये सारा सेलिंग एरिया है। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऊपर मार्क करके रखे हैं, ये आप लगा सकते हैं। 2007-8 वाला 2008 से लेके 2012 वाला एरिया, और ऊपर जो अनमिटिगेटेड वीक पड़ी है, यहाँ पे जहाँ पे आपको स्वीप मिलता है आप इसको सेल कर सकते हैं। और आपका एटलीस्ट टारगेट होगा, ठीक है, ये $70, 700 पिप ये तकरीबन बन जाते हैं 2150 वाले एरिया तक। यहाँ तक ये आपकी मार्केट आने के चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म फजल से जैसे हमारे पिछले एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट गए थे, ये भी एनालिसिस हमारे परफेक्ट जाएंगे।